ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुपर्णा संगम पुरुरवस तीर्थ पंच तीर्थ समी तीर्थ सोम आदि तीर्थ तथा बरडा संगम तीर्थ की महिमा। वर्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काडरवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वही अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, शोभकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमारकुंड तथा वरुणकुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य करते करते हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरुरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याण में ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरव तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, सदा, मेघा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नंदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली हैं, वहीं 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है वह सब अभिलेषित वस्तुओं को देने वाला तथा नैष्कर्म्य से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना गया है। समीर तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला। नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता हो। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध सत्य राजा हो गए। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यका नामक दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मधन से उस सब दैत्यों को मार पकाया। तदंतर पुण्य यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहाँ निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। समीर तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत का इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है। अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी स्मृत्या नहीं है। मुने गौतमी ने एक स्थान पर अनेक नदियाँ मिली। उन सब के नाम पर पटक तीर्थ है। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, साल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैष्णवी संगम, कंसरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा सिकी, कुसुम्बिका, उपारत्या, चांटिजा, देवजा, अज, वर्ड, सूर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए। फिर वे ही क्रमश गंगा में आ मिले। कोई नंदी रूप में तथा और कोई नंद रूप में
किसी का रूप सरोवर के आकार में तथा और किसी का स्रोत के आकार में। वही सब तीर्थ पटक पटक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पेट तर्पण आदि क्रम समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बुढ़ा जंगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वरदेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली पूर्व काल में एक महान तपस्वी मुनि थे। उसका नाम वड गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका योग्य पवित्र मात्रा कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मण तत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यो भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते सीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वितरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनिश्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अत मुझे प्रणाम न करे। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, आप वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी सड़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ। फिर आपका गुरु कैसे हो सकता हो। वृद्धा ने कहा, आष्टी शेषन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुसयामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुसयामा के साथ विवाह किया। भोगेशा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदनंतर सुसयामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक आप ही यहाँ आए हो और दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्ण नहीं किया है। न मेरी माता है न पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हो। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की है और आप 90,000 वर्ष की हो गई है। मैं बालक और आप वृद्धा, ये संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझे में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पाठक लगता है उसका अंत नहीं। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझमें न तपस्या न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ। अर्थ आपके लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे आपकी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है। साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है।
वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यूँ कहकर वरदा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वरदा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों को विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपवास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, ये तो बताओ, ये गौतम आपके पुत्र लगते हैं या पोते हैं? कल्याणी, सच सच बताओ। व्रत पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के सम्मान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के सम्मान है। प्रिय और अप्रिय का सहयोग हमने देख काल के पश्चात यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी ने दोनों इस प्रयास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती है। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तमन किया था। पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव जिनका हृदय व्यवस्थित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के प्रतीकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब पुटों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधा में तरंगों से सुशोभित गौतमी आप वैकुंठ रूपी दुर्गम में पहुँचने के लिए सीढ़ी हो। हम अद्योग गति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माता, आप हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्रोत से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, आप मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा ये सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अर्थ उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वरदा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वरदा के नाम पर वरदेश्वर कहलाया। वही मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वरदा के साथ पुनः आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वरदा संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।